क्या सोचा भाभी आपने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, यार कितनी खूबसूरत है भाभी, आप कंट्रोल नहीं होता मुझसे बिल्कुल भी। और एक तरफ मेरा भाई कितना गधा आदमी है, इतनी खूबसूरत भाई को कोई छोड़ के जाता है क्या? 6 महीने से विदेश में पड़ा हुआ पागल। क्या करूं, भाभी को अपने दिल का हाल बता दूं क्या? लेकिन अगर बुरा मान गई तो नहीं नहीं, कहीं ना कहीं भाभी मुझे चाहती है, तभी तो इतना ध्यान रखती है मेरा, हमेशा मेरे बारे में बात करती रहती है। वो भी मुझे चाहती है पक्का। एक काम करता हूँ, कल बता देता हूँ, अगर गुस्सा भी करेंगी तो क्या हो गया, माफी मांग लूंगा। लेकिन अगर हाँ बोल दिया तो तब तो मेरी चांदी चांदी है, फिर पड़े रहने दो मेरे भाई को विदेश में। यार भाभी कितनी प्यारी है यार, भगवान बस एक बार हाँ बोल दे वो, प्लीज भगवान, पहली बार कुछ मांग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग देवर जी। क्या बात है, काफी देर तक सोए आज आप? क्या करे भाभी, सपने इतने बड़े बड़े आते हैं आजकल मुझे। अच्छा, हम भी तो सुने, ऐसा क्या देख रहे हैं आप सपने में कि आपकी नींद नहीं खुल रही है? भाभी देख रहा हूँ किसी खूबसूरत परी के सपने। ओके, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपके सपनों में कौन परी आ रही है? और कौन हो सकता है भाभी आपके अलावा? आप ही आती है मेरे सपने में। मेरे अलावा? पागल हो गए देवर जी आप, इतने बुरे दिन आ गए आपको कि आपको सपनों में भी मैं ही दिखाई दे रही हूँ। अच्छा भाभी, अगर इनको बुरे दिन कहते हैं ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बुरे दिन कभी खत्म ही ना हो। लगता है आपकी शादी अब करा ही देनी चाहिए, क्योंकि आप सपने में मुझे देख रहे हैं, तो कम से कम इस बहाने आपकी बीवी आके आपका ध्यान तो रखेगी। अरे नहीं भाभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके अलावा मुझे और कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। हाँ हाँ देवर जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बीवी आनी तो बनती है ना, भाई शादी करेंगे आप उससे? नहीं भाभी, आप समझी नहीं, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ आपसे, सच में। आई लव यू। देवर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये प्यार व्यार क्या होता है? मैं जानती हूँ कि हम देवर भाभी हैं और ऑफ कोर्स हम प्यार करते हैं। भाभी वो वाला प्यार नहीं, मैं दूसरे वाला प्यार कह रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रही हो, जो शायद आप भैया से करते हो या भैया कहीं ना कहीं आपसे करते होंगे, पता नहीं उनका, तो मुझे मैं भी सेम ही करता हूँ। देवर जी आप पागल है क्या? आपके भैया मेरे पति हैं और हमारा प्यार एक अलग है, तुम्हारा मेरा रिश्ता अलग है, समझ लिया आपको? अच्छा, वो आपका पति है? कहाँ है आपका पति? 6 महीने से मिला है आपसे? वो आपका ध्यान रखता है? वो पता कितना बुरा लगता है मुझे आपके लिए, हमेशा अकेले नॉवल पढ़ते रहते हो बैठे बैठे। पता कितना सोचता हूँ मैं आपके बारे में। भाभी मुझे ऐसा लगता है कि ना बाहर उसने विदेश में किसी और लड़की से शादी कर ली है। मेरी बात पे यकीन करो और मान जाओ, प्यार करता हूँ मैं आपसे, तलाक दे दो उसे आप। सनी, क्या बकवास पे बकवास बातें बोले जा रहे हो? हाँ, वो 6 महीने से बाहर है तो सिर्फ अपना घर पालने के लिए। वो हर महीने पैसे भेजते हैं ना मुझे, यहाँ काम उनको नहीं मिल रहा था इसलिए वो बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वो। और वैसे भी ये हम पति पत्नी का आपसी मामला है, तुम इसमें ना पड़ो तो ही अच्छा है। आपसी मामला? क्या आपसी मामला है भाभी, एक बात बताओ, अकेलेपन का क्या फायदा? ऐसे पैसे का क्या करेंगे? इससे अच्छा ना हम कमा लेते। और मैं तो कह
दोनों साथ में रहते हैं ना, छोड़ दो ना भाई को। उसने ना अपनी अलग दुनिया बसा ली है, मुझे पूरा पूरा भरोसा है। भाभी मेरा भाई है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको। सनी तुम्हारा बहुत हो रहा है, समझे? मुझे मेरे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको भी नहीं होनी चाहिए। तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे ऊपर नहीं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ नहीं हूँ, इन सबसे मेरा मतलब है, तुम्हारा नहीं। भाभी मुझे भैया से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस दिक्कत इस बात से कि वो आपका ध्यान नहीं रखते। और मुझे पता है कि उनसे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं आपसे, लेकिन आप हो कि मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। सनी तुम्हारे दिमाग में ये प्यार का भूत किसने भर दिया? और देवर भाभी एक अलग वे में भी तो प्यार कर सकते हैं ना। ये तुमने हमारे प्यार को, इनफैक्ट देवर भाभी के प्यार को किस रिश्ते में ले गए तुम? अरे नहीं करना ना लगभग में प्यार, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो मेरी बात सुनो, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आप प्लीज मेरे हो जाओ। सनी हाथ हटाओ यहाँ से और दूर बैठो। तुम क्या बार बार पास आए जा रहे हो? हटो यहाँ से। मैं ये तुम्हारी सारी हरकत ना तुम्हारे भैया को बता दूंगी, समझे? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत करो, आप शांत हो जाओ, हम दोनों ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से बात करते हैं। सोचो भाभी। सनी मुझे कुछ नहीं सोचना और मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। तुम पहले तो मुझसे दूर होकर बात करो। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मेरी बात तो सुन लो प्लीज। बोलो क्या बोलना है तुमको? भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप ठंडे दिमाग से सोच ही तो देखो, और अगले महीने मेरी नौकरी भी लग जाएगी, पक्की बात है। उसके बाद भाभी हम चैन से जी पाएंगे, बहुत खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ऐसे तड़प तड़प के नहीं रहना पड़ेगा, ये किताब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा आपको। आपको प्यार करने के लिए मैं होऊंगा भाभी। बस करो सनी, देखो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये तुम्हारे भैया और मेरा दोनों का सपना था, लेकिन तुम्हारी नौकरी लगने के बाद तुम एक अलग ही सपने देखने लगे। अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, समझे? तुम्हारे भैया को बताऊं इससे पहले कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भाभी मेरी समझ नहीं आ रहा तुमको? निकल जाओ यहाँ से सनी। आपको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है भाभी। क्या हो गया इसे? हाँ, पहले तो ये ऐसा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता था। आजकल इसके दिमाग में मुझे लेके इतने गंदे विचार क्यों आने लगे हैं? और मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत ही नहीं की जिससे इसे ऐसा लगे कि मैं इससे प्यार करती हूँ। ये लड़कों के दिमागों का ना कुछ समझ नहीं आता। क्या करूँ? इसके भैया को फोन करूँ क्या? अरे लेकिन वो इतनी दूर बैठे हैं और उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो वैसे ही वो इतनी टेंशन में आ जाएंगे। भगवान क्या करूँ मैं? इस बार इसे माफ करके देखती हूँ, अगर अगली बार इसने कोई हरकत की ना तो इसके भैया को पक्का बता दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, सुबह तुझे बच्चा समझ के माफ कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि तेरी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी और कभी भी कहीं भी मुझे छूने की कोशिश करेगा। लेकिन देखो ये ड्रामे मत करो मेरे आगे, मैं सच में जानता हूँ अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना तो अभी तक भैया को बता चुकी होती। तुमने नहीं बताया ना। आप नौटंकी मत करो यार, तुमने थप्पड़ मारा मैं भूल जाऊंगा। सनी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे भैया को मैंने इसलिए नहीं बताया, वो बाहर जाके मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसा कमा रहे हैं, इतनी टेंशन्स लेते हैं, एक और टेंशन नहीं दे सकती मैं उन्हें। भाभी छोड़ो ना ये सब, वो कुछ भी करते हैं और मैं गारंटी देता हूँ उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, हम दोनों साथ में। हाथ दो, बोला ना सुबह माफ कर दिया, बार बार तुम्हारी इन गलतियों को माफ नहीं करूंगी। और तुम ये सब हरकतें जानबूझ के कर रहे हो ना। पहले मुझे लगा कि तुम बच्चे हो समझ जाओगे, लेकिन तुम कुछ नहीं समझने वाले। तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा पार होने लगी हैं। भाभी माँ समान होती है और तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ जैसी भाभी पे ही गलत निगाह डाल रहे हो। अरे किस मिट्टी का बने हो तुम? तुम्हारे भैया तुमको हॉस्टल भेजना चाहते थे, मैं लड़ी थी उनसे कि तुम यहाँ रहोगे, अपने बच्चे की तरह पालती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पे ही गलत निगाह डाल दी। शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं जिस उम्र में हूँ ऐसा हो जाता है, माफ कर दो प्लीज। गलती? तुम जिसे गलती कह रहे हो ना, वो गलती नहीं है, वो पाप है। और पाप की मुझे तो नहीं लगता कोई माफी होती है। तुमने गलती की होती तो मैं तुम्हें माफ कर भी देती, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। तुम्हें ये लग रहा था ना कि मैंने तुम्हारे भैया को नहीं बताया, अब मैं खुद तुम्हारे भैया को बताऊंगी। उन्हें बुरा लगता है लग जाए, इतनी टेंशन झेल रहे हैं, एक टेंशन और सही, कम से कम उनके सामने उनके छोटे भाई की असलियत तो आए।
नहीं नहीं भाभी प्लीज, भैया को मत बताना, मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो टूट जाएंगे, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस, मम्मी की कसम, मैं आगे से कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। ठीक है, मम्मी कसम खाई है ना, तो कम से कम अपनी माँ की कसम की लाज रख लेना। लेकिन मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तुम पे यकीन नहीं है। तुम्हारा दिमाग कभी भी फिरेगा और तुम कभी भी कुछ भी करने लग जाओगे, और मैं अकेली अपने आप को कब तक सेव करूंगी? मैं तो बोल भी नहीं पा रही, कल को तो पता नहीं क्या हरकत कर दो मेरे साथ। बस नहीं, अब बहुत हो गया, तुम इस घर में एक पल और नहीं रख सकते। अपने सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। भाभी लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? अरे मेरी तरफ से भाड़ पे जाओ, कहीं भी जाओ। ये सब चीजें ना तुम्हें हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। सनी निकल जाओ यहाँ से अब। भाभी सनी प्लीज, हाथ जोड़े तुम्हारे, निकल जाओ। हे भगवान, क्या हो गया आजकल के लड़कों को? जिस लड़के को मैं अपना भाई मानती थी, उस लड़के ने मुझ पर इतनी गंदी निगाह डाली। ये देवर भाभी के रिश्ते को ना इन जैसे दरिंदे ही कलंकित करते हैं, और गलत हम औरतों को समझा जाता है। हर बार हम औरतें गलत नहीं होते, नहीं होते।